व्रत नियम साधो। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग का पांचवा सहयोगी कारण व्रत नियम को साधे। एक युवा श्रेष्ठी अंगूरों की खेती देखने गया। ताजी हरी लहराती अंगूर की बेलों को देखकर उसने सोचा कितना मनोरम दृश्य है, किंतु उसके इर्द गिर्द कांटों की बाड़ी देखकर बहुत नाराज हुआ। उसे लगा जैसे ये कांटे इसकी मनोरमता का विनाश कर रहे हैं। खेती अंगूरों की और बाड़ कांटों की, ऐसा विरोधी मैच उसे बहुत अटपटा लगा। फौरन उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, कांटों की बाड़ शीघ्र हटाओ। मैं ऐसी बेहूदी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक और इतने कोमल, मधुर और सुगंध से भरपूर अंगूरों के प्यारे गुच्छे लटक रहे हो और दूसरी तरफ कांटे ही कांटे हो। कर्मचारियों ने कांपते स्वर में कहा, क्षमा करें मालिक, आपको इस बात का अनुभव नहीं है। हम जानते हैं यदि कांटे नहीं रहेंगे तो अंगूर भी नहीं रहेंगे। युवा श्रेष्ठी ने कड़े स्वर में कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कांटों से उद्यान की रमणीयता नष्ट हो रही है, तुम इसे अभी हटाओ। बेचारे कर्मचारी मालिक के आदेश का उल्लंघन कैसे करते। उन्होंने बाड़ हटा दी। बाड़ क्या हटी, बाग खुला हो गया। 2-4 दिन में अंगूर भी हट गए। जो भी आया अंगूर तोड़कर चलता बना। यूं एक दिन श्रेष्ठी का सारा बाग उजड़ गया। ये नजारा देख एक अन्य श्रेष्ठी ने अंगूरों का बाग लगाया और सारा ध्यान उसकी सुरक्षा पर रखा। उसने कांटों की बाड़ी के अलावा दीवार भी इतनी मजबूत बनवाई कि कोई उसमें प्रवेश न कर सके, किंतु अंगूरों की सिंचाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका उद्यान तो सुरक्षित हो गया, क्योंकि उसके भीतर कोई मनुष्य न पशु प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु पर्याप्त सिंचाई के अभाव में अंगूर लगे ही नहीं। इन दोनों घटनाओं का निचोड़ प्रत्यक्ष है। मूल को सुरक्षित रखना हो तो बाड़ जरूरी है, किंतु ऐसा भी न हो कि सारा ध्यान बाड़ पर रहे और मूल सूख जाए। ठीक इसी आधार पर भगवान महावीर ने व्रत नियम रूपी सहयोगी कारण की चर्चा की, जो कल्याणमुखी के लिए एक सहयोगी निमित्त है। जिस प्रकार पौधों को कांटों की बाड़ चाहिए, पेड़ को नहीं, ऐसे ही साधक के लिए व्रत नियमों की उपादेयता प्राथमिक भूमिका में अनिवार्य है। पश्चात नियम से अधिक बोध का महत्व है। छत की मजबूती घर में रहने वालों की सुरक्षा का संकेत देती है। ऐसे ही जीवन के छत की मजबूती का नाम है व्रत नियम ग्रहण करना। आजकल लोगों ने इसे मजबूती को मजबूरी की संज्ञा दे दी है। वे इसे विवशता मानते हैं और दकियानूसी के नाम पर व्रत नियम ग्रहण करते हैं। उनकी सोच उस युवा श्रेष्ठी की भांति है जिसे अंगूर चाहिए, किंतु कांटों की बाड़ी उसे खटकती है। आनंद की खोज है, किंतु मार्ग के सहयोगी तत्व कांटे की तरह चुभते हो तो मंजिल कैसे मिलेगी। व्रत नियम से मन को वह ट्रेनिंग मिलती है जिससे तृष्णा को कंट्रोल किया जाए, वरना मन की मोटर जन्म जन्म से तृष्णा की डगर पर चल रही है। मन को सन्मार्ग पर चलाना हो तो व्रत नियम की पाल को बांधना होगा। क्योंकि मन का आवेग इतना तेज है कि वर्षों तक मजबूत की गई संयम की दीवार को भी कब उलांघ ले पता नहीं। ज्ञानियों का कथन है, देहस्य सारम व्रत धारणम च, अर्थात इस दुर्लभ जीवन का सार भोग और उपभोग में नहीं है। ये तो हर जन्म में मिले हैं। उन्हें कितना ही भोग लो तथापि तृप्ति नहीं होती। इसीलिए इस जन्म का सार व्रत धारण करने में है। भगवान महावीर कहते हैं, जब तक शरीर को बूढ़ापा न आए, शरीर को कोई रोग न सताए और इंद्रियों की शक्तियां
क्षीण ना हो तब तक इस देह से धर्म का आचरण कर लेना। इससे स्पष्ट है, व्रत नियम धारण करना बुढ़ापे की बपौती नहीं है, बल्कि वृद्धावस्था से पूर्व व्रत नियम अंगीकार करना कल्याण पथ पर आगे बढ़ना है। इसीलिए इस भ्रांति को मन से निकाल देना कि बुढ़ापे में व्रत ग्रहण कर लेंगे। यूं भी बुढ़ापे में करने के लिए कुछ नहीं होगा तो 100% एक ही काम करेंगे। ऐसा तर्क एक बहाना मात्र है। क्या जीर्ण शीर्ण गाड़ी को चलाया जा सकता है? क्या आग लगने के बाद कुआं खोदा जा सकता है? इसी तरह वृद्धावस्था में भी व्रत नियम धारण करना संभव नहीं है। ख्याल रहे, आत्मा के 4 स्टेशनों में से सिर्फ मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां व्रत नियम धारण करने की संपूर्ण सुविधा मिलती है। तिर्यंच के स्टेशन पर सिर्फ संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में ही आंशिक रूप से ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नारकी और देव के स्टेशन पर ये पात्रता बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं। पात्रता मिलने पर प्रयोग नहीं करना और पात्रता के अभाव में व्रत नियम लेने की इच्छा से दुखी होना, यह मन की बहुत पुरानी आदत है। जन्म जन्म से मन ने यही काम किया। मनुष्य बनकर व्रत नियम को बंधन माना अथवा स्वतंत्रता का बाधक तत्व मानकर स्वच्छंदी बना रहा। जब देवगति मिली तो मनुष्य जन्म को तरसता रहा। मनुष्य ने सदा यही सोचा है कि देव जन्म अर्थात सुख सुविधा का भंडार, वहां भला दुख की क्या बिसात। किंतु वे देवता भी गहरे शोक में डूब जाते हैं, अत्यंत पछतावे से भर जाते हैं। हालांकि जो दुख मनुष्यों के पास है वह देवताओं के पास नहीं है। ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें बीमारी आती है, ना उन्हें बुढ़ापा आता है। फिर भी एक ऐसा सशक्त कारण है जब वे मानसिक रूप से बहुत दुखी होते हैं। आप जानना चाहोगे देवताओं का दुख क्या है? नंबर 1, मैंने मनुष्य जन्म में व्रत क्यों नहीं लिए? मैंने व्रतों का भंग क्यों किया? मैंने आराधना में आकांक्षाएं क्यों रखी? मैंने विषय भोगों में क्यों सदैव फंसा रहा? और मैंने चारित्र धर्म को धारण क्यों नहीं किया? यदि मनुष्य देवता की इस पीड़ा को एक बार भी स्मृति में ले आए तो जो भूल देवताओं ने मनुष्य जन्म में की है उस गलती को शायद वह ना करे। साथ ही व्रत नियम के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं वे भी निर्मूल हो जाए। आप जानना चाहोगे मनुष्य की भूल क्या है? यह मनुष्य व्रत नियम से डरता है। व्रत को मजबूरी में ही ग्रहण करना चाहता है। व्रत लेने में डिले करता है। व्रत लेकर भंग करता है और व्रत नियम लेकर कुछ पाने की चाह रखता है। देवलोक के देव जब अवधि ज्ञान के आधार पर अपना पूर्व जन्म देखते हैं तब इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि मैंने मनुष्य जन्म के दौरान सच्चे मन से व्रत नियम धारण क्यों नहीं किए। कितनी बार मैंने जानबूझकर भी सामायिक आदि के नियम भंग क्यों किए। जब भी व्रत नियम लिए जबरदस्ती से या विवश होकर क्यों ग्रहण किए। मैंने तप की आराधना भी की तो पाने की आकांक्षा क्यों रखी। स्थिर चित्त से न कभी ज्ञान की आराधना की, न सेवा की। गुरु भगवंतों के दर्शन एवं प्रवचन श्रवण में भी इसलिए प्रमाद किया कि वे मुझे व्रत नियम की डोर में न बांध दें। इस तरह वे देवता मनुष्य जन्म में दीर्घ समय तक व्रत नियम धारण नहीं कर पाने से बहुत दुखी होते हैं। उस दौरान उनके भीतर एक ही विचार बारंबार आता है, मनुष्य जन्म का अधिकांश समय हमने
भोग विलास में यूं ही बिता दिया। ऐसी दुर्लभ पात्रता हमें इस जन्म में मिली नहीं और उस जन्म में हमने पात्रता की कद्र नहीं की। कैसे होगा हमारा कल्याण? कब मिलेगा हमें दोबारा मनुष्य का जन्म, जिसकी एक एक श्वास का सार व्रत नियम अंगीकार करने में है। चाहे मुझे देव जन्म में लंबी उम्र मिली, किंतु धर्माचरण की यहाँ सुविधा नहीं। व्रत नियम धारण कर सके ऐसी पात्रता नहीं। ऐसे संगमरमर के फर्श पर क्या लुभाना जिसमें बीज का वपन ना हो सकता हो। मनुष्य जन्म की धरती कितनी उपजाऊ है, जहाँ चारित्र को धारण करने का सुवर्ण अवसर मिलता है। देवताओं का दुख सुनकर यदि तनिक सा भी मन संवेदित हुआ हो तो मानवीय मन ये भूले नहीं दोहरा सकता। एक मीठी सलाह, व्रत नियम लेने से जब मन डरे, विविध तर्क और अनेक बहाने खोजे, संयम को बंधन का घेरा समझे या लिए गए व्रत नियम को तोड़ने के लिए बाधा उपस्थित करे, तो एक बार देवों के मानसिक दुख का विलाप नजर के समक्ष ले आना, ताकि इस गोल्डन चांस का मन 100% लाभ उठा सके। व्रत नियम धारण करना तथा व्रत नियम विधि पूर्वक ग्रहण करने में अंतर है। कल्याण मार्ग के सहयोगी कारण में व्रत नियम को विधि के साथ ग्रहण किया जाता है। अधिकांश व्रत नियम संसार बढ़ाने के लिए अर्थात इच्छा पूर्ति हेतु लिए जाते हैं। शत्रु का वश मेरे पर न चले, इस डर से व्रत नियम ग्रहण किए जाते हैं। जहाँ कामना या डर हो वहाँ कल्याण का मार्ग बहुत दूर है। इसीलिए व्रत ग्रहण का पहला चरण है मोक्ष लक्ष्य बनकर आत्मशुद्धि हेतु व्रत नियम को धारण करना। व्रत ग्रहण करते हुए मन में प्रमोदित भाव हो कि आज मेरा दिन धन्य है, जो मैं आत्म कल्याण हेतु एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। देव दुर्लभ जन्म को सफल करने का स्वर्ण अवसर आज मैं साध रहा हूँ। ऐसा सोचकर भीतर अहोभाव भरते हुए व्रत नियम के संकल्प को ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्रत ग्रहण के बाद उसका पालन करना, क्योंकि पालन में मन पलायन की सोचता है। विविध परिस्थितियां जब खड़ी होती है तो व्रत भंग करने हेतु मन मजबूर करता है। अनेक आकर्षणों में उलझाने हेतु भी मन तत्पर कर देता है। ऐसे समय में दृढ़ता रख पाना और उसका अखंड निष्ठा से पालन करना अत्यंत दुश्वार है। शास्त्र साक्षी है, अनेक बार स्वयं देवता भी विविध रूप बनाकर डर दिखाकर साधकों की व्रत नियम की परीक्षा लेते हैं, किंतु कल्याणमुखी कभी भी व्रत नियम को खंडित नहीं होने देते। कहते हैं कामदेव श्रावक एक दिन पौषध व्रत की आराधना कर रहे थे। उस समय उनका व्रत भंग करने हेतु एक देव ने अनेक प्रयास किए। घोर गर्जना और अट्टहास करते हुए देव हाथ में खुली तलवार लेकर उपस्थित हुआ कि यदि तू व्रत भंग नहीं करेगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तथापि कामदेव श्रावक अडिग रहे। इस प्रकार देव ने कामदेव श्रावक पर अनेक प्रहार किए, तथापि असह्य वेदना को सहकर भी श्रावक का मन व्याकुल नहीं हुआ। आत्मलक्षी श्रावक देवता की एक भी चुनौती से नहीं घबराए। कहते हैं व्रत नियम की अडिगता, धर्मश्रद्धा और आत्मलक्षी साधना का प्रभाव दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी पड़ता है। यही हुआ, वह परीक्षक देव प्रशंसक बन गया। आत्मग्लानि से भरकर पश्चाताप करने लगा और श्रावक कामदेव के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, आपकी धर्मनिष्ठा एवं व्रत नियम की अडिगता जब इंद्र ने देव सभा में प्रकट की तो मैंने उसे नहीं माना, किंतु इतनी कड़ी परीक्षा के बाद भी तुम अडिग रहे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। सचमुच अद्भुत है आपकी निष्ठा
अद्भुत है आपकी धर्म श्रद्धा, अद्भुत है व्रत पालन की दृढ़ता। मनुष्य जन्म में पात्रता मिली, समझ भी है और भावना भी है, तथापि मन को व्रत में संकल्प पूर्वक प्रवेश कराने हेतु 5 प्रकार के चिंतन दिए गए। पहला चिंतन, जीवन हर पल वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, मैं उसे टाल नहीं सकता, इसलिए करने जैसे कार्य मुझे शीघ्र करने हैं। जो कार्य करने हेतु मुझे ये मानव शरीर मिला, उसका सार व्रत धारण करने में है। ऐसा चिंतन बार बार करने से मन की तत्परता बढ़ती है। दूसरा चिंतन, आज मैं स्वस्थ हूँ, सुविधा भोगी बनकर जीवन की घड़ियां बिता रहा हूँ, किंतु कब रोगों का आक्रमण हो जाए पता नहीं। प्रभु की आज्ञा है, रोग आने से पूर्व व्रत नियम धारण कर लो। ऐसी जागृति से मन तैयार हो जाता है। तीसरा चिंतन, जीवन के साथ मौत हर पल जुड़ी हुई है, कब आक्रमण कर दे और इस जीवन को छीन ले क्या पता, इसलिए अच्छा है इसी पल मैं चारित्र धर्म में प्रवेश कर लूं। चौथा चिंतन, जिन वस्तुओं की प्रियता में मैं लगा हूं, वे सब वस्तुएं परिवर्तन के नियम से जुड़ी है। मनुष्यों के प्रति जुड़ी प्रीति भी वियोगमय है। यूं परिवर्तन और वियोग शब्द पर जितना अधिक चिंतन किया जाएगा, उतना मन व्रत नियम धारण करने हेतु तत्पर होगा। जीवन कर्माधीन है, शुभ और अशुभ कार्य भी मनुष्य को सुख एवं दुख में उलझाकर रखते हैं। इस जन्म में मुझे शुद्ध मुखी बनना है। कर्म निजरा का ख्याल भी मन की ऐसी तैयारी करा देता है कि जीवन कल्याण पथगामी बन जाता है। आज की बिजी लाइफ में सबसे इजी उपाय है अनुमोदन करना, अर्थात जिन्होंने भी व्रत नियम ग्रहण किए हैं उनके प्रति अंतर मन से सराहना के भाव रखना। हे समस्त चारित्र आत्माओं, इस दुर्लभ जीवन की महिमा को जानकर आपने जो व्रत नियम अंगीकार किए हैं, चाहे साधु हो या श्रावक, आप चारित्र धर्म में प्रविष्ट हैं। मैं आप सबकी बहुत अनुमोदना करता हूँ। वह धन्य दिन मेरे जीवन में शीघ्र आए, मैं भी देव दुर्लभ चारित्र का अधिकारी बनूं। आपको एवं आपकी साधना को हमारा कोटि कोटि वंदन, नमन, समर्पण। इस प्रकार की भावना प्रतिदिन दोहराने वाला एक दिन अवश्य कल्याणमुखी बन व्रत नियम के सहयोगी कारण से संसार समुद्र को पार कर लेता है। आइए व्रत नियम की ट्रेनिंग लेने हेतु संयमी की अनुमोदना करते हुए मैं भी आपकी तरह महासंकल्पी बन सकूं, ऐसी भावना रखते हुए उन्हें अवश्य धन्यवाद दें।